All that scratching is making me Guys, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किंग क्लोवर की डेथ के बारे में। ब्लैक क्लोवर में मैं उस एपिसोड तक आ गया हूँ जहाँ पे हमारे फेवरेट किंग क्लोवर की विजार्ड किंग की डेथ हो जाती है। मेरे को एपिसोड का नंबर याद नहीं है अभी, पर जूलियस की डेथ हो जाती है उस एपिसोड में एंड मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ। एंड मैंने एक मेरे बहुत ही एनिमे रिलेटेड देखने वाले चैनल को मैंने उस पर वीडियो बनाते देखा जिसका नाम है एनिमे बॉल्स डीप। तो मैं उसकी पहले भी वीडियो देख चुका हूँ उनके चैनल की एंड मुझे लगा कि मुझे भी इस टॉपिक पे एक वीडियो बनानी चाहिए। पहले मैंने सोचा कि मैं उस एपिसोड को आखिरी तक ख़त्म करूँगा। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाई जूलियस सेक्रीफाइस्ड हिम एंड डाइड, है ना, इतनी बुरी तरीके से वो मर गया। यहाँ पे पहले उसकी डेथ को डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि जूलियस क्यों नहीं मर सकता था। सबसे पहला पॉइंट, जूलियस एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड मेज था। ऑब्वियसली वो एक विजार्ड किंग था। अगर बात आती है ह्यूमंस सारी लाइफ को बचाने की एंड उसके अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, ऑब्वियस सी बात है कि वो सबसे पहले उन्हें ही प्रोटेक्ट करेगा। पर मैजिक की बात आती है तो मैजिक में भी वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। वो लोगों को बचाने के साथ साथ अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकता था, पर लैक ऑफ मैजिक के कारण ये पॉसिबल है कि वो मर गया। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, मरने के बाद में वो अपने आप को फ्यूचर रिकवरी मैजिक से या पास्ट, जैसा भी उसको बोलते हैं, पास्ट में जाके जिससे वो अपनी इंजरी को रिकवर करता था, जैसे वैसे भी जूलियस अपनी इंजरी से रिकवर कर सकता था, पर वो भी नहीं हुआ क्योंकि शायद लैक ऑफ मैजिक। तो यहाँ पे जो मेरे मन में थोड़े बहुत ख्याल आते हैं वो ये हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमंस और एल्स के बीच का रिलेशनशिप। यहाँ पे एल्स एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी एक फॉर्म है लाइफ की जो कि बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होते हैं मैजिक में, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं मैजिक में, जैसे कि द आई ऑफ द मिडनाइट सन। वो एल्स के द्वारा, एल जो है वो उनका लीडर है एंड एल्स के साथ में यहाँ ब्लैक क्लोवर वर्ल्ड में कुछ ऐसा हो गया है जिसके कारण वो ह्यूमंस से हेट करते हैं। अब वो परफेक्ट रीज़न तो बताया नहीं गया है हमें इस एनिमे में, पर ऐसा लगता है कि एल्स की पूरी क्रीड को ख़त्म कर दिया गया है। वो बहुत ज़्यादा हेट रखते हैं ह्यूमंस से। यहाँ पे सबसे जो बेसिक पॉइंट हमारे दिमाग में आता है, जो कि आस्था भी बोलता है कि मुझे सारे लोगों को देखना है स्माइल करते हुए, यानी कि एल्व्स और ह्यूमंस के बीच के रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए जूलियस ने अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस कर दिया। क्योंकि बीइंग द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नाइट्स एंड मेज इन द वर्ल्ड ऑफ ब्लैक क्लोवर, अगर वो वो अगर मर जाता है तो वो एक नए वर्ल्ड की शुरुआत होती है वहाँ से, क्योंकि उसने आने वाली लाइफ फॉर्म के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया है। यहाँ पे वो एक मोटिवेशन बनता है आने वाली जनरेशन्स के लिए और एल्स के लिए मिल के रहने के लिए। सेकेंड पॉइंट, ही वॉन्ट्स टू प्रमोट हिज जूनियर नाइट्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? वैसे ये थोड़ी मेरे को थोड़ी सी गलत लगती है, पर फिर भी मैं इसको बताऊंगा कि जूनियर नाइट्स जो हैं, जैसे कि आस्था हो गया, यूनो हो गया, जिनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, एंड जूलियस इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था क्योंकि हमने एपिसोड की शुरुआत में उसके चेहरे पे एक बहुत ही सैड सी फीलिंग देखी थी। उसका कुछ रीज़न आगे हमें एनीमे में दिख सकता है, पर उसका रीज़न मुझे ये लगता है कि वो शायद बिट्रेड था, ये उसका रीज़न हो सकता है, एंड वो अपने पूरे मन से फाइट नहीं कर रहा था। बीइंग उसको अपनी पोस्ट से रिटायर होना था, उसके वर्क को ना करना, आलसी होना, वो अपनी पोस्ट से रिटायर होना चाहता था, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की ज़िंदगी बिताना चाहता था, एंड वो अपने जो जूनियर्स हैं उनको एक हायर पोस्ट पे प्रमोट करना चाहता था। इसीलिए वो बहुत सारे जूनियर्स को, मेजेस को भी बहुत सारे डिफ़िकल्ट मिशंस देता था। अगर वो उनसे मिशन होते नहीं थे तो वो खुद जाके उनकी हेल्प कर देता था या किसी को भेज देता था।
सो ये भी एक रीज़न हो सकता है उनकी उसके सेक्रीफाइस का अपने देश के लिए। थर्ड रीज़न काफ़ी सिंपल सा है कि उसकी पावर ख़त्म हो गई है, उसको उनके पास कोई मैजिक नहीं बचा है एंड उसके कारण वो मर गए। ठीक है। एंड फोर्थ रीज़न है कि ह्यूमंस और एल्व्स के बीच के रिलेशनशिप। ठीक है। सो यहाँ पे एल्व्स भी चाहते हैं कि वो अपने जो अपनी जो क्रीड है, मतलब यार जो उनकी मतलब जो है ना पूरी ट्राइब है, ठीक है, एल्व्स की, एंड जो ह्यूमन ट्राइब है वो भी अपने आप को चाहते हैं प्रोटेक्ट करना। एंड दोनों अपने आदमियों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एंड जूलियस की डेथ से ये साबित होता है कि इस बैटल में, इस फाइट में, जैसा कि आस्टा भी बताता है, आस्टा बोल दिया मैंने, आस्टा भी बताता है कि इस फाइट में कितने सारे लोग, हमारे प्यार करने वाले, हमारे चाहने वाले लोग मर रहे हैं। एंड इस फाइट से मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे यूनिवर्स पे, इस ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स पे, उससे जो है वो हमें बचना चाहिए। सो ये एक और एग्जांपल होगा हमारे नाइट्स के लिए एंड एल्स के लिए ये फाइट रोकने का। ठीक है। क्योंकि हमारा जो किंग जो क्लोवर है ना, विजार्ड किंग जो है हमारे, वो सबसे पावरफुल है। एंड एल्व्स के अंदर अगर इतना दिमाग हो कि उनका सबसे पावरफुल नाइट हमारे सामने सरेंडर कर रहा है ताकि हम ये फाइट रोक दें, तो ये कोई मतलब वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस होगा किसी भी फाइट को रोकने के लिए, अगर उनके अंदर इतना दिमाग हो तो, अगर उनके अंदर इतना सेल्फ रियलाइजेशन हो तो। सो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं देखने वाला हूँ ब्लैक क्लोवर को आगे, मैं इसको मतलब और जानने वाला हूँ। एंड अगर मैं एनिमे में देखूँ और मुझे कुछ और रीजंस समझ में आएंगे जूलियस की मौत के, सो मैं आपको वो ही बताऊँगा। एंड वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। All that scratching is making me